Assalamu alaikum. Let's start chapter number 1, that is real and complex numbers. Before discussing real numbers, let's discuss the kinds of numbers. Kinds of numbers में हमारे पास मौजूद है natural numbers, irrational numbers, whole numbers, rational numbers and integers. Basically the set of these numbers makes the real numbers. यानी कि अगर हम बात करते हैं natural numbers की, whole numbers की, rational numbers की, irrational numbers की और integers की, तो इन तमाम numbers को mix करके इन तमाम numbers का set बना के हमारा एक proper set में बनता है, that is called as the real numbers. डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. बेसिकली द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी दैट आर कंसीडर्ड एज द नेचुरल नंबर्स. यानी वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज होल नंबर्स. इफ़ वी आर एडिंग 0 विद नेचुरल नंबर्स दे आर कंसीडर्ड एज होल नंबर्स. ठीक है, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर के सेट के साथ अगर 0 को ऐड कर दें तो वो हमारे कौन से कंसीडर होते हैं? वो कहलाए जाते हैं होल नंबर्स. नेक्स्ट वी हैव रेशनल नंबर्स. बेसिकली रेशनल नंबर्स आर दी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, टर्मिनेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं हम कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं. टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एंडिंग पॉइंट. जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ 1/2 की, आपके पास एग्जाम्पल शो हो रही है 1/2, 4/8. बेसिकली अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डिवीजन इट हैज़ सम एंड पॉइंट. यानी अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट 0.5. ठीक है, तो 0.5 का एक एंडिंग पॉइंट है, वो कंटिन्यूस वैल्यू पे मौजूद नहीं है. और इसी तरीके से आप कंटिन्यू एग्जाम्पल में देखें तो 4/8 करेंगे जब भी आपके पास आंसर सेम आएगा. ठीक है, 0.3 यानी कि एक एंडिंग पॉइंट मौजूद है. आफ्टर डेसिमल जो है यहाँ पे मौजूद है एक डिजिट, उसके बाद हमारे पास एंडिंग है. ठीक है, इसी तरीके से 1.5, 8.92 यहाँ पर कहीं ना कहीं पे पॉइंट जाके एंड हो रहा है. लेकिन अगर हम ऑपोजिट यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव अ कंटिन्यूस वैल्यू. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई स्टॉप पॉइंट नहीं मिलता. ठीक है, कंटिन्यूस किस तरीके से, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है 10 डिवाइडेड बाय 3, तो अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू कंटिन्यूस वैल्यू बजाएगी, उसका डेसिमल पॉइंट कहीं पे स्टॉप नहीं होगा. ऐसी आपके पास एग्जांपल शो हो रही है √2 एंड √3, जहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी आपके पास जो है वैल्यू कंटिन्यूस शो होगी. ये नेक्स्ट एग्जांपल है 0.33 और आपके पास शो हो रहा है कि ये वाली वैल्यू कंटिन्यूस वैल्यू है, बिकॉज डॉट्स शो कर रहे हैं कि ये वैल्यू कंटिन्यू पे जा रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही. तो ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर्स की बात हमने की थी, तो रेशनल नंबर से हमने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमारे पास आ रहा था रिकरिंग डेसिमल्स. ठीक, रिकरिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स के साथ आपको नजर आ रहा होगा रिपीटिंग डेसिमल्स. रिपीटिंग डेसिमल्स मींस ऐसे नंबर्स जो कि पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे हैं. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 0.2323, दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, फिर आपके पास मौजूद है 0.123 अच्छा, रिकरिंग नंबर्स यानी कि रिपीटेशन मौजूद है, लेकिन रिपीटेशन के बाद भी क्या मौजूद है? सेम पैटर्न मौजूद है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है 1.444 मीन्स डेसिमल के बाद क्या है? रिपीटेडली सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पास रिकरिंग नंबर्स और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. और अगर इन दोनों नंबर्स को कॉम्बिनेशन बनाएं, यानी ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग नंबर्स हो या रिकरिंग डेसिमल्स हो, तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक, अब आपके पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स. जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स के ऑपोजिट में आ रहे हैं होल नंबर्स, उसी तरीके से रेशनल नंबर्स के ऑपोजिट में कौन से आ रहे हैं? इरेशनल नंबर्स, जो कि कौन से मौजूद हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स.
नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स जिसमें कोई भी पैटर्न शो नहीं हो रहा, यानी कि डेसिमल के बाद वो रिपीटेशन में मौजूद है लेकिन रिपीटेशन में कोई भी पैटर्न आपको नज़र नहीं आता, सिमिलर नंबर्स रिपीट नहीं होते, सिमिलर पैटर्न से रिपीटेशन नहीं होती। तो ऐसे नंबर्स कौन से कहलाते हैं? नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास थी कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी चार्ट विच इज़ गिवन इन योर बुक। बेसिकली रियल नंबर्स को अगर हम डिस्कस करें तो रियल नंबर्स की दो सब टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का भी हमने डिस्कस किया। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर terminating and recurring decimal. Irrational numbers are those numbers which are non-terminating and non-recurring numbers. सही। अच्छा, हमने डिस्कस करना है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास सब टाइप्स मौजूद हैं। कौन सी? इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में ऐसे इंटीजर्स जो डिविजिबल होते हैं 2 से। ऑड इंटीजर्स मीन्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, होल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are starting from 0 till continues। ठीक है, अगर हम इस चार्ट के बाद बात करें तो होल नंबर से ही सब चार्ट निकलता है नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था इफ़ वी आर एडिंग 0 विद द नेचुरल नंबर्स सो दे आर कंसीडर्ड एज दी होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर से हम सब टाइप पे चले जाते हैं। प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में? प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स होते हैं अब ऐसे नंबर्स जो कि अपने टेबल में मौजूद हैं और टेबल ऑफ 1 में मौजूद हैं, यानी कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स कौन से मौजूद हैं? हमारे पास प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। सो बेसिकली ये चार्ट है आपके पास आपकी बुक में जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि रियल नंबर्स अपने साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं सो इट इज़ लाइक अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कंसीडर्ड एज दी रियल नंबर्स। इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है। बेसिकली रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो उसको लिखते हैं क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्यू इज़ फॉर रेशनल नंबर्स एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इज़ फॉर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे सो इट इज़ बेसिकली अ रियल नंबर्स। Okay students, now come towards question number 1 of exercise 1.1. Question number 1 आपके पास मौजूद है। Identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column। ठीक है, अच्छा अभी हमने डिस्कस किया है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जो कि डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाते हैं और रिकरिंग नंबर्स वो जो रिपीटेडली एक ही पैटर्न पे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स में वो कैटेगरीज हैं कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो या तो रिपीटेड में एक ही डेसिमल पैटर्न फॉलो होना चाहिए और अगर नहीं हो रहे हैं तो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर हम इरेशनल नंबर्स को देखें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इरेशनल नंबर्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता। तो हमारे पास रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। क्वेश्चन 1 में अगर हम देखें तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 1/5। सही, 1/5 को हमने जस्ट किस तरह करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड द फ्रैक्शन। टेक योर कैलकुलेटर एंड डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 5। सही है, 1 डिवाइडेड बाय 5 आप जब करेंगे तो यू गॉट 0.2। सही, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 0.2। सही है, 0.2। नाउ वी कैन से दैट 0.2 इज कंसीडर्ड एज द टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, क्योंकि 0.2 आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट पे क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। तो हमने 1/5 को कहाँ मेंशन करना है? 1/5 इज कंसीडर्ड एज द रेशनल नंबर। सही, अब आ जाते हैं हम √2/8।
सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे √2/8। अच्छा, अगर आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपने सिंपल कैलकुलेटर से करना है, तो मैं उसका तरीका भी आपको बता देती हूँ। सिंपल कैलकुलेटर में जब आप अंडर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आप 2 प्रेस करके स्क्वायर रूट मेंशन होता है, स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा, सही, जिस तरीके से मेरे पास आया 1.4142, सही, इसी आंसर को आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 8, सो यू विल गॉट 0.176। और अगर आप इसको कंटिन्यूसली देखें तो ये एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स मौजूद हैं। सो वी कैन से दैट 0.176 and it is on a continuous basis, so it will considered as the irrational number. √2/8 is the irrational number, सही। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है 5/√6। 5/√6 सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय √6, सही। तो आपके पास आ जाएगा 2.0412 और कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो हमने क्या मेंशन करना है यहाँ पे 2.041 एंड कंटिन्यू, सो इट इज ऑल्सो द irrational number. Now come towards 2/8. 2 divided by 8, that is 0.25. 0.25, सही। तो 0.25 यहाँ पर एक जगह स्टॉप हो गया, इट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज दी रेशनल नंबर। 2/8 इज दी रेशनल नंबर। देन नेक्स्ट है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √3। 1 divided by √3, so it is 0.57735। और इसमें भी हम देखें तो कोई पैटर्न रिपीटेड फॉलो नहीं हो रहा, तो हमने मेंशन करना है 0.577 and it is on the continuous basis, ठीक है। so we can consider it as a irrational number, okay। after that we have √8। √8, so it is 2.8284 27125। इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो हमने मेंशन करना है 2.828, राइट, एंड इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस वैल्यू। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एज अ इरेशनल नंबर, right। logarithm e, that is also a irrational number, so हम इसको डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं। pi is also a irrational number, right। अच्छा, अगर पाई की वैल्यू आपको सबको पता हो तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आता है 3.1428, राइट। और ये भी आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है। और अगर हम लोगैरिथम ई की वैल्यू की बात करते हैं तो ई वैल्यू आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिलेगी, उसकी वैल्यू है 2.7182 और यहाँ पे भी कोई सिमिलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं 2.718, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है √5। √5 को अगर हम सॉल्व करें तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न पे कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आती हमें, दैट इज़ 2.23606, राइट। तो हमारे पास ये भी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इरेशनल नंबर, सही। नाउ वी हैव पार्ट 10, दैट इज़ 22 डिवाइडेड बाय 3 और ये वैल्यू आती है हमारे पास 7.33। और अगर हम देखें तो ये कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है हमें, रिपीटेड फॉलो कर रही है पैटर्न को। और हमने डिस्कस किया था व्हेनेवर
it is showing the repeated pattern, so it is considered as the rational number. Because repeated pattern कौन सी वैल्यू शो करती है? That is recurring number. ठीक है, 1/pi को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? 1 divided by pi, that is equals to 0.318. अच्छा, आप जब सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड सिंपल कैलकुलेटर से, तो आपने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है? डायरेक्टली आप कर सकते हैं 1 divided by 3.142. सही है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ यहाँ पर जो है रिपीटेड पैटर्न शो नहीं करेंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.318 कंटिन्यूस वैल्यू, और ये आपके पास है इरेशनल नंबर. सही. देन 11 divided by 12, और ये भी आपके पास कोई सिंपल पैटर्न शो नहीं कर रही है, तो ये भी आपके पास कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी? दैट इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर.